कहानी की शुरुआत में हम जूली नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को जंगल के अंदर भागता हुआ देखते हैं, जिसके पीछे कुछ आदमी पकड़ने के लिए लगे हुए थे और ये भी उनके हाथ नहीं आ रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं पकड़ेगी तो बच पाना मुश्किल है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डर के मारे भागने लगती है। लेकिन आखिर पर ये भी पकड़ी जाती है, जिससे वो लोग बहुत ही बुरी तरह पकड़कर मारने लगते हैं, जैसे उन्होंने कभी भी लड़कियों को देखा ही ना हो। और इसी वजह से ये दोनों आदमी इस लड़की को भी टॉर्चर करने के बाद दोनों पाँव काट देते हैं। जिसके बाद हमारा सीन भी कुछ टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक रिसर्च टीम अपने प्रोफेसर के साथ गांव की तरफ जा रही थी, जिसमें सभी लड़कियों के साथ साथ प्रोफेसर और उसकी वाइफ नतालिया भी शामिल थी, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। जो सभी बस अपने काम को लेकर बहुत ही हैप्पी थी और ऊपर से एक लड़की तो बहुत ही डरी हुई थी, जिसे इस रास्ते पर कोई भी इंसान नजर नहीं आया था। और ये भी सब के बाद आगे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि प्रोफेसर को भी उसी गाँव के सीनियर ने खुद बुलाया था ताकि वो यहाँ पर रिसर्च कर सके, क्योंकि ये गाँव भी पूरी दुनिया से छुपा हुआ था, जिसकी वजह से ये भी आगे जाते रास्ते में रुक जाते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी भी वहीं पर खराब हो गई थी, जिसकी वजह से सभी लड़कियां बाहर निकलकर धक्का देने लगती हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि गांव कितना दूर है। जिसकी वजह से आगे जाते ही दो आदमियों के मिलने पर बातों में लग जाते हैं, जिन्हें इस गांव के सीनियर ने मदद के लिए भेजा था। और ये भी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के बाद इसी गाँव में पहुंच जाती है, जहाँ का सीनियर अमानो इन सभी को गाँव के बारे में बताने लगता है, जिसमें लड़कियों की तादाद कम होने के साथ साथ मर्द बहुत ही ज्यादा तादाद में थे। और प्रोफेसर खुद भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिनके साथ अमानो खुद भी लड़कियों को देखकर बेटे से उन्हीं में से एक को पसंद करने का कहता है ताकि वो इन्हीं के साथ ही शादी कर सके, जिसकी वजह से लड़कियों को भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी कहती कुछ नहीं। और ऊपर से मानो भी इन्हें रिचुअल करने का कहता है ताकि वो सभी का इस्तकबाल कर सकें, क्योंकि ये इस गांव की सबसे पुरानी रस्म थी, जिसकी वजह से अजीब सा एक मास्क पहनते ही रिचुअल में लग जाता है। और उसमें गाँव के सभी मर्द भी शामिल थे, जो सभी लड़कियों को देखकर बहुत हैप्पी लग रहे थे, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जो सभी आखिर में रिचुअल खत्म होते ही मानो से इंटरव्यू लेने लगते हैं, जिसमें उसने भी इन्हें हर चीज के बारे में बता दिया था। और खाने की टेबल पर बिठाते उनका लड़कियों के साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं था, जिसमें सभी उन्हीं को ही घूर रहे थे। और अमानो के बेटे का तो बहुत ही बुरा हाल था, जिसकी वजह से दोबारा गर्लफ्रेंड बनाने का कहते ही फादर को गुस्सा होने लगता है। और इस सब की वजह से नोरा भी कुछ अजीब महसूस करने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर कुछ अजीब है, जिसकी वजह से फ्रेश होने के लिए जो ही बात में जाने लगती है तो अपने सामने एक आदमी को फोन में लतवा देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं, जिसके चीखने की आवाज सुनकर बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। और अमानो तो उस आदमी को देखते ही वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारे मेहमान इस तरह डरे, जिसकी वजह से सभी को खामोश कराते ही अपने अपने कामों में लगा देता है। जहाँ पर नोरा भी फ्रेश होने के लिए बात में पहुंच जाती है, जिसके पीछे पीछे अमानो का एक आदमी आता ही नोरा को टॉवल लेने का कहता है, जिससे वो खुद भी बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ऊपर से थे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मर्द, जिसके जाने के बाद ये भी अपने होश में आ जाती है, जहाँ पर शेफ ने भी इनके लिए खाना तैयार कर लिया था, जिसके बारे में नोरा को बिल्कुल भी पता नहीं था, जो बस नहाने में ही मसरूफ थी। हालांकि अब हमें भी कहानी के शुरू में दिखने वाली जूली नाम की लड़की देखने को मिलती है, जो अब तो बूढ़ी हो चुकी थी, और वो भी अपने साथी से ये कह रही थी कि इन लड़कियों की जान बहुत ही खतरे में है, जो नहीं जानती थी कि अमानो कैसा आदमी है, जिसके बारे में सोचकर लड़कियों को भी शक था, जो एक साथ बातों में मसरूफ थी, जिसमें एक लड़की तो अपने काम पर लगी हुई थी और दूसरे भी उसे अपने काम को खत्म करने का कहती है ताकि रेस्ट कर सकें। लेकिन नतालिया के आते ही सभी खामोश हो जाते हैं, जो इन्हें रात टाइम फ्रेश होकर सोने का कहते ही अपने हस्बैंड की तरफ चली जाती है ताकि सुबह जल्द उठकर मंदिर में पहुंच सकें। जिसके बाद खुद भी प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है, जो इस वक्त अपने काम में मसरूफ थे, और पास बैठते ही प्यार भरी बातें करने लगती हैं, जिसका प्रोफेसर पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि वो काम के वक्त कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, जिसकी वजह से नतालिया भी जबरदस्ती बातें करने के साथ साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर भी मजबूरन नतालिया के साथ शुरू हो जाता है, जिन्हें ऊपर से मानो की बेटी भी देख रही थी, जिसे भाई वहीं पर ही मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन को इस सब के बारे में पता चले। जिनकी दूसरी साइड पर गांव के सभी लोग भी मानो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो इन लड़कियों के साथ शादी करना चाहते थे, जिसके बारे में मानो भी प्लानिंग बना चुका था। लेकिन ये सब कुछ उसके बेटे के लड़की को पसंद करने के बाद होगा, जिसकी वजह से सभी उसकी बात मानकर राजी हो जाते हैं। जहाँ पर नोरा भी नींद से जागते सभी लड़कियों को गायब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद आए। लेकिन जल्दी शेफ के सामने आने पर उसके हाथों में अपने दोस्त का सर देखते बहुत ज्यादा डर जाती है, और खुद भी भागते भागते आखिर में उसी रूम के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर इस गाँव के सभी लोग उसकी दोस्त का मीट खा रहे थे। और ये बात थी भी सच, जो गाँव में आने वाली लड़कियों को खुद के इस्तेमाल के लिए और लड़कों को कच्चा खा जाते थे, जो जागने के बाद इसी के बस एक सपना ही था, जिसे इग्नोर करते बात में जाने के बाद तैयार होने लगती है, जिसकी मुलाकात वहीं पर अमानो की बेटी से भी होती है, जो इन्हें अब गाड़ी में बिठाते ही जंगल के अंदर ले जा रहे थे ताकि वहाँ पर भी मंदिर के अंदर रिसर्च कर सकें। लेकिन अमानो के बेटे ने उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया था, और ये भी मंदिर में जाते वक्त बहुत टायर्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से दो लड़कियों ने तो वहीं पर ही आगे जाने से मना कर दिया
था, क्योंकि अब वो आराम के साथ आगे बढ़ेंगे। जिन्हें कुछ टाइम रास्ते में गुजारते ही अपने सामने दो आदमी देखने को मिलते हैं जो इन्हें फ्रेश होने के लिए एक होटल का बताते ही कुछ खाने को भी कहते हैं, जिसको सुनकर दोनों वहीं पर राजी हो जाते हैं, क्योंकि इन आदमियों के पास अपनी गाड़ी भी मौजूद थी जिसके अंदर दोनों को बिठाते होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। जिन्हें जल्दी मालूम हो जाता है कि अब हम बहुत ही मुश्किल में हैं, क्योंकि वो आदमी इन्हें होटल की बजाय अगले रास्ते पर अपने घर में ले जा रहे थे ताकि लड़कियों के साथ मजे कर सकें, जिसकी वजह से रूम में जाने के बाद दोनों एक साथ ही लड़कियों पर टूट पड़ते हैं, जिनके बारे में बाकियों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जो इस वक्त सारे फासले को पूरा करते ही आखिर में मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे, जो बहुत ही वीरान होने के साथ साथ डरावना भी था, जिसमें एक बॉक्स के अंदर प्रोफेसर को भी कुछ बुक्स देखने को मिलती हैं, जिनमें से वो बड़े आराम के साथ इसी गांव की तारीख पर लिखी बुक छुपा लेता है, जिन्हें पंडित यहाँ देखते ही वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर किसी का भी आना अलाउ नहीं। जो इसको सुनकर प्रोफेसर भी उसे मानव के बारे में बता देता है कि हम उसी के कहने पर यहाँ आए हैं, जिसको सुनने के बाद पंडित फिर भी इन्हें अपनी हिफाजत करने का कहता है, जिसकी इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और ये बात भी अजीब थी कि यहाँ की औरतें किधर गई, जिनकी दो फ्रेंड्स बहुत ही बुरी हालत में थे, जिन्हें वो आदमी पकड़कर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से एक लड़की आखिर में हिम्मत करते ही आदमी के सर पर पत्थर मारते जख्मी करने के बाद दूसरी को साथ लेकर भागने लगती है, लेकिन ये उसका भी बैड लक था, जिन्हें ये दोनों अब दोबारा से पकड़ने के बाद कहानी के शुरू में दिखने वाली लड़की की तरफ पाँव काटने लगते हैं। और बस ये सब कोई करने ही वाले थे कि बीच में एक मास्क मैन आते ही एक को मारने के बाद दूसरे को भगा देता है, जिसमें वो खुद भी जख्मी हो गया था, जो कोई और नहीं बल्कि मानो का अपना ही साथी था, जो इन लड़कियों की जान बचाने के लिए साथ लेते जंगल में बढ़ने लगता है ताकि रोड पर पहुंच सके। लेकिन फिर भी एक लड़की उनसे जल्दबाजी में अलग हो जाती है, जिसे बचाने के लिए मास्क मैन भी नहीं रुकता, और अब तो लड़की ने उसके पाँव की भी बैंडेज कर दी थी, जिसके बारे में मानो खुद भी दूसरे आदमी से सुनते बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे बारे में बाहर वालों को पता चले, जिससे तंग आकर उसका अपना बेटा भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन छोटी बहन के मना करने पर उड़ जाता है। जिन सभी को मारने के लिए मानव भी अपना मास्क पहनने के बाद तलवार लेते लड़कियों के पीछे लग जाता है, और सामने आने के बाद उन्होंने एक लड़की को बेहोश भी कर दिया था, जो होश में आने के बाद इसे अपने सामने देखते ही अपनी जान बचाने वाला समझ रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसे मानो उससे आता देखते ही अपनी स्वाड के साथ मार देता है, जिस सब के बारे में नतारिया और नोरा बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और ऊपर से अब प्रोफेसर भी इन सब के बारे में बुक पढ़ने के बाद जान गया था कि यहाँ गाँव में सभी औरतें एक बीमारी के आने की वजह से मारी गई, जिसका मर्दों पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, और इसी वजह से गाँव में एक औरत भी नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने जूली के हस्बैंड को देखते ही मारने के बाद खाकर जूली की भी टांगे काट दी ताकि वो यहाँ से बाहर न निकल सके। लेकिन उसकी ब्रीड का भी कुछ अच्छा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिन्होंने खुद भी सभी लड़कों को जन्म दिया, और अमानो ने प्रोफेसर को भी इसीलिए लड़कियां साथ ले आने का कहा था ताकि वो इन सभी से शादी करके अपने गांव में लड़कियों की तादाद बढ़ा सकें, ताकि और छोटी बच्चियां पैदा हो सकें। जिनकी बातों को सुनने के बाद अमानो ने प्रोफेसर को भी पकड़ लिया था, जो अपनी बीवी को गाड़ी की चाबियां देते ही खुद अमानो पर हमला कर देता है, और गाड़ी में जाने के बाद वहाँ पर चारों एक साथ आगे जाने लगते हैं, जिन पर दो आदमी हमला भी करते हैं, लेकिन मास्क मैन ने उन्हें भी मार दिया था। लेकिन आगे जाने के बाद अमानो के और आदमियों ने भी गाड़ी के साथ रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से सभी बाहर निकलने के बाद पैदल आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिनको मास्क मैन आगे जाने का रास्ता दिखा रहा था, जहाँ पर दूसरी तरफ अमानो भी लड़कियों के बाहर निकल जाने पर अपने आदमी से बुरा गुस्से में था, जिसकी बेटी भी अब उसी तरह के मास्क वाले आदमी को सामने देखकर हंसने लगती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।